गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है भजन सिमरन करने वाले सत्संगी को अमृत वेले नींद क्यों आती है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि इस कलयुग में कलयुग श्री गुरु नानक पातशाह के पास आया था और फिर सतगुरु जी से बोला कि मैं आपको हीरा जवाहरात के महल आपको दे देता हूँ, पर लोगों को नाम जपाना छोड़ दो। साथ में मर्दाना जी बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने काल से सवाल किया कि तू हमें कहता है कि हीरे जवाहरात रत्नों का महल बना दूंगा, और ये जो तुमने चादर ओढ़ रखी है वो तो जगह जगह से फटी हुई है। तेरे पास तो एक अच्छी सी चादर ही नहीं है और हमें कहता है कि रत्नों के महल बना दूंगा। तो फिर कलयुग कहने लगा कि ये आलस की चादर है, और ये आलस की चादर अमृत वेले सारे संसार पर डाल देता हूँ। और साध संगत जी, ये बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि अमृत वेले किसी का भी उठने को जी नहीं करता है। चाहे सारी रात जागते रहें, लेकिन अमृत वेले उन्हें नींद जरूर आती है। ये काल का ही असर होता है जो भजन सिमरन करने वाले सत्संगियों को भी अमृत वेले उठने नहीं देता। अगर वो उठने की कोशिश भी करें तो उनको आलस की चादर डाल देता है और वो आलस में आ जाते हैं और फिर उनको नींद आ जाती है। कलयुग कहता है अगर कोई सत्संगी अगर भजन सिमरन पर बैठने की कोशिश करे तो मैं उस पर आलस की चादर डाल देता हूँ और उसको फिर नींद आ जाती है, ताकि वो भजन सिमरन उस भगवान का नाम ना जप सके। लेकिन जो लगन वाले हैं, सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से भजन सिमरन करने वाले हैं, वो इस आलस की चादर को फाड़कर पार निकल जाते हैं। इसीलिए ये चादर जगह जगह से फटी हुई है। कलयुग का इतना जोर है कि अगर आप गलत काम करने जाओ तो 100 लोग आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर आप कोई नेक काम करने जाओ तो वही 100 लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और जिस काम के लिए मालिक खुद आगे आ जाए तो फिर उस काम को भला कौन रोक सकता है। आपको पता नहीं है कि सतगुरु ने आपको क्या दिया है, क्योंकि हीरे की कीमत तो जोहरी ही जानता है और कोई नहीं, और केवल नाम ही साथ जाएगा और कुछ नहीं, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये भजन सिमरन ही साथ जाएगा। कर्मों का हिसाब देते वक्त ये नाम ही आपको छुड़ाएगा। ये मात पिता सुत मीत न भाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाई। जो नाम नहीं जपते वो तो पछताएंगे ही, लेकिन जो जपते हैं वो भी पछताएंगे। तो फिर यहाँ सतगुरु से सवाल किया कि जो नाम जपते हैं वो क्यों पछताएंगे। फिर सतगुरु जी बोले कि वो इसलिए पछताएंगे कि उन्हें जब नाम की कीमत का पता चलेगा कि नाम की कीमत इतनी ज़्यादा है और हमने नाम इतना ज़्यादा जपा ही नहीं, वो इसलिए पछताएंगे।
नाम जपने से सुख कैसे मिलता है? सुख दुख इस मन की बिरथा। इसका अर्थ है कि सुख और दुख इस मन की अवस्था का नाम है। सुख और दुख होता ही नहीं है। अगर मन की अवस्था बदल जाए तो फिर वही दुख सुख में बदल जाता है। सब हर तरफ सुख ही सुख दिखाई देने लग जाता है। और अगर मन की अवस्था गिर जाए तो फिर वही सुख दुख में बदल जाता है। हर तरफ दुख ही दुख दिखाई देने लगता है। और जो नाम है वो सोचने का तरीका ही बदल देता है। क्योंकि जो भक्ति वाले होते हैं, सच्ची लगन वाले होते हैं, वो इस संसार की वस्तुओं में पड़ते ही नहीं है। उनका ध्यान इन संसार की वस्तुओं की तरफ जाता ही नहीं है। क्योंकि ये जो सुख है और ये दुख है, ये हमारे को इन संसार की वस्तुओं से ही मिलते हैं। इन्हीं से हमारे को दुख प्राप्त होते हैं। और अगर हम सच्चे मन से उस परमात्मा का नाम जपते हैं, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो फिर हम ऊपर वाली अवस्था में चले जाते हैं। और जब हमारा मन उस परमात्मा में मिल गया, जब हमारी ऊपर वाली अवस्था आ गई, तो फिर हमारा इन दुनियावी वस्तुओं की तरफ ध्यान ही नहीं होता। और जब हमारा इन दुनियावी वस्तुओं की तरफ ध्यान ही नहीं होगा तो फिर हमारे को ना दुख का पता चलेगा और ना सुख का पता चलेगा। फिर तो हमारे को हर तरफ बस वो नाम ही नाम दिखाई देता है। प्रभु का भजन सिमरन ही दिखाई देता है। हम इस परिवार में रहते हुए भी हमारा मोह अपने परिवार की तरफ नहीं होता, क्योंकि हम इन चीज़ों से ऊपर जा चुके होते हैं। और अगर इस सुख दुख के चक्करों से बचना है तो फिर भाई एक ही तरीका है, और वो है सतगुरु के बताए तरीके के अनुसार भजन सिमरन करना, ध्यान करना। बस यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो आप ये पक्का निश्चय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे भजन सिमरन करना है और इन दुनियावी वस्तुओं में नहीं पड़ना है। मुझे इन सुख दुख जैसी अवस्था से ही दूर रहना है। तो भाई सुबह उठना है, चाहे कितनी भी नींद आए, चाहे कितने भी आप थके हों, लेकिन आपको सोने से पहले ही अपने आप से एक वादा करना है कि मेरे को चाहे काल कितना भी परेशान करे, लेकिन मेरे को सुबह अमृत वेले उठना है और भजन सिमरन करना है।